फैसल वाडा साहब ने जो कहा था कि हुकूमत नाअहल है, निकम्मी है, क्या इस आईनी तरमीम के फियास्को से, फेलियर से, इस पूरी सूरत हाल से ये वाजे हो गया है कि हुकूमत नाकाम हो गई आईनी तरमीम में? मौलाना फजल रहमान भी अभी तक राजी नहीं हुए और हमारी जो वकला बरादरी है वो भी अभी तक राजी नहीं हुई है। लेट्स स्टार्ट विद बैरिस्टर हसन मुर्जा साहब, आप इसके ऊपर पहले रोशनी डालिए। हसन मुर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप पहले इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। सर, आप समझते हैं हुकूमत नाकाम हो गई इस आईनी तरमीम में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो पार्लियामान का है, किसी भी आईनी तरमीम हो या कोई लेजिस्लेशन हो, मैं समझता हूं कि वो अदादो शुमार की बात है। उसमें अगर आपके पास अददी अक्सरियत है या मतलूबा जो अक्सरियत है, जैसे आईनी तरमीम के लिए 2/3 चाहिए, अगर वो है तो पार्लियामान बिल्कुल उसको कर सकती है। और अगर नहीं है तो उसमें नाकामी वाला जो है, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। सर, बिल अभी तक पेश नहीं हुआ ना। अगर बिल पेश होता और नंबर पूरे ना होते तो मैं कहता सर नंबर पूरे नहीं थे, लेकिन बिल भी पेश नहीं हो सका। जिस तरह अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि पेश भी नहीं कर सकती हुकूमत। देखिए, मैं अर्ज जो कर रहा था मैं वही अर्ज कर रहा हूं और वहीं से ही करूंगा। आपका सवाल जो है वो मेरा ख्याल है पहले वाला ही वही सवाल है, दोबारा उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो ये अददी अक्सरियत के साथ होना था, वो नहीं है। तो गवर्नमेंट कैसे उसको टेबल करती या मूव करती जब उसके पास अक्सरियत ही नहीं है? इत्तेहादी हुकूमत है, उसके इत्तेहादी ऑन बोर्ड हों, वो सारे माने इस चीज को, तो उसके बाद ही ये चीजें जो है वो पार्लियामान का हिस्सा बन सकती हैं। यानी आपका जवाब है हाँ, हुकूमत नाकाम हो गई आईनी तरमीम लाने में? आपका जवाब है हाँ? नहीं, मेरा ये जवाब नहीं है। फिर क्या? मेरा ये जवाब नहीं है, ये आपके अल्फाज हैं। मैं इसे अर्ज कर रहा हूं कि ये नाकामी नहीं है। नाकामी भी नहीं है तो होती ना जब वो सर, नाकामी भी नहीं है, कामयाबी भी नहीं है। अगर नाकामी भी नहीं हो और कामयाबी भी ना हो, हसन साहब सॉरी टू इंटरप्ट, तो फिर क्या होगा सर? स्टेलमेट। अगर कहने देंगे तो मैं बताऊंगा ना जी। सॉरी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो असेंबली वो टेबल हो जाता, वो ले हो जाता, तो फिर तो वो यकीनन या कामयाब होता या नाकाम होता। जब हुकूमत ने वो टेबल ही नहीं किया, अब वो ऐवान का हिस्सा ही नहीं बना, तो फिर उसको नाकामी नहीं कहा जा सकता। उसके लिए कोई और अल्फाज, हाँ जरूर आप उसे कह लें कि हुकूमत वो लाने में नाकाम हो गई। अगर आपने नाकामी के साथ ही जोड़ना है तो इस तरह तो नहीं जुड़ सकता ना कि वो हुकूमत नाकाम हो गई। ये चीजें तो सियासत का हिस्सा है, कभी आ जाती हैं, कभी नहीं हो पाती। तो मैं नहीं समझता कि इसको, और हमारे लिए मेरा ख्याल है कि पार्लियामान जो है वो वाहिद वो इदारा है जो अवामी इदारा है, जहां पे अवामी नुमाइंदगान हैं जो आइन वाली तरमीम का हक रखते हैं, जो लेजिस्लेशन पे भी हक रखते हैं। लेजिस्लेशन करना ये उनका हक है। अगर वो करते हैं अपनी अक्सरियत के साथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये कहता हूं कि ऐसी आईनी तरमीम जो है वो कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय के साथ, अगर ऑपोजिशन भी हो, ट्रेयरी भी हो, तो वो ज्यादा बेहतर और मुस्बत नतायज उनके आते हैं। ठीक सर। आज अगर हम 73 के आइन की बात करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो मुत्तफिका आइन था। आज हर जमात कहती है कि 73 के आइन को के मुताबिक होना चाहिए, और ऐसी तरमीम जो है वो मुत्तफिका ना हो तो वो हमेशा मुतनाज़ा रहेगी। और मुतनाज़ा आइन तो नहीं होना चाहिए, आइन तो मुत्तफिका ही होना चाहिए। दुरुस्त सर, दुरुस्त। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी नजर में हुकूमत की नाकामी खुल के सामने आ गई? इतनी बड़ी तरमीम का मुसव्वदा भी सबको नहीं मिला, तैयार भी किया, कंसेंसस भी क्रिएट नहीं हुआ, मौलाना साहब भी अभी तक राजी नहीं हो पाए हैं, वकला बरादरी के लिए भी कुछ देर पहले तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है और भी बहुत सारी तकारीब की जा रही हैं। ताताड़ साहब कहते हैं बार एसोसिएशन से मिलेंगे, आबिद जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगा दी, पहले भी दरखास्त लग चुकी है। आपकी नजर में क्या खुलकर नाकामी सामने आ गई? अजहर साहब। बहुत शुक्रिया। वो फैसल वड्डा ने यही कहा था, निकम्मे लोग हैं, मेरा ख्याल है, if I'm not wrong। यस, निकम्मे और नाअहल हुकूमत है। आगे ये इल्जाम लगाते रहे, कोई एक कर्नल जाया करता था, हम कानून साजी पता नहीं।
वो मैं ढूंढ रहा था कि कौन सा ऐसा कानून है जो आज तक अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर हुआ हो, जो हमारे दौर में बना हो और अदालतों में चैलेंज भी हो। चले मैं इनके दौर का बता देता हूं कि इनके दौर में कोई एक कर्नल है या कितने लोग हैं, ये वक्त बता देगा आप लोगों को। सबसे पहले इन्होंने 90 दिन का इलेक्शन डिले करने के लिए ना, 90 दिन का इलेक्शन डिले करने के लिए सेक्शन 50 आइन से तरमीम की, वो मैंने चैलेंज किया हुआ है। सेक्शन 232 में तायाद नाली खत्म करने के लिए 5 साल किया, वो मैंने चैलेंज किया हुआ है, नोटिस हुए हुए हैं। इलेक्शन एक्ट के और 232 जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर मामला अगर आप देखें, वो आर्टिकल 51 उसको नेगेट करने के लिए वो भी चैलेंज किया हुआ है। इन्होंने नैब का कानून अपना बकायदा कंसेंसस के साथ 14 दिन का रिमांड किया। इमरान खान के लिए तोशा खाना के केस में सजा देने के लिए उसको ले गए कितने दिनों में, 40 दिन के लिए। जरा गौर तो करें इन चीजों को सामने रखते हुए, अब आते हैं इनकी तरफ। मैं असल बात जो है वो 3 एक्सटेंशन होने का मसला है और तीनों एक्सटेंशन इसके अंदर कवर थी। मिसाल के तौर पर अभी छोटी सी एक बात ले लें, एक थी एक्सटेंशन जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब की। जस्टिस काजी फाइज साहब 65 साल में रिटायर होने हैं, उनकी उम्र 68 साल करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अभी बनाना भी है। अगर चले फर्ज करें अच्छा मामला भी लाना है, लेकिन आपने तरीकाकार ऐसा बना लिया कि जिससे तबाही और बर्बादी होगी। अच्छा, उसके आगे आप 217 आर्टिकल में तरमीम जनाब कि वो चीफ इलेक्शन वही भाई जो इस सिस्टम की यानी इस सिस्टम जो हाइब्रिड रजीम है ना, जिसकी जमानत है, उसका जनाब वो जब तक नया नहीं आएगा वो पुराना काम चलता रहेगा। इसका मतलब है उसे ताहयात एक्सटेंशन दे दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना उनकी उम्र दराज करे, अगर ना ऐसा हो तो वो वहां पर रहेंगे। फिर वो अपना जो आर्मी एक्ट में तो तब्दीलियां हुई थी उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से फिर, लेकिन जुल्म क्या है ऐसा कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि इस मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी किस तरह लेकर चलनी है। मैं मिसाल के तौर पर जैसे काजी फाइस और हैंड पे जज जिसे हम पैक करना कहते हैं, वो लगा के जनाब पार्टी पे बैन करना, कल ये भी आएंगे इसके बारे में। अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर एजेंसीज वाला कोई बंदा उठाकर ले गया तो हाईकोर्ट के अंदर रिट नहीं फाइल हो सकेगी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को सामने रखते हुए। फिर आर्टिकल 63 में लोटा, यानी अगर एक डिफेक्शन में पैसे लेके बंदा अगर निकल गया है तो उसको रोकने के हवाले से क्या है, वो भाई वोट डाल देगा वो, यार खुद आ रहा है यार। फिर आईनी तरमीम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी है ना, ये बहरहाल मैंने तो खत लिखा है इनको, और वो आपको पता है ये मुसवदा क्या था। आजमदीन तारड़ क्या कहते हैं, आजमदीन तारड़ कहते हैं कि जनाब कि ये तो मुझे मिला है, यानी इनको पता भी, इनमें किसी को भी नहीं पता। हसन मुर्जा साहब हमेशा मुझे पसंद इसलिए ये बड़ी पॉजिटिव बात करते होते हैं, ये लकी डिप्टी बातें नहीं करते होते। तो ये वो सारी चीजें जो है ना, इनको खुद किसी को पता नहीं था कि कौन सा है, और क्रेडिट जाता है कि मैं अपने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अच्छी देखे जहां उनके साथ। सर मौलाना साहब को मैं समझता हूं आपको बहुत प्यार से दिल के साथ थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बानी पीटीआई ने भी आज जो अल्फाज उनके लिए अडियाला में इस्तेमाल किए कि उन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, और बताया जा रहा है थोड़ी सी मॉकिंग स्माइल थी। वो कहते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता अभी मौलाना क्या करेंगे उनके किरदार के बारे में। तो अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि बानी पीटीआई कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ओपनली नेशनल मीडिया पे कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी शर्त है ये कि पीटीआई को साथ लेकर चलना है। आई थिंक यू ओwe हिम अ ग्रेट थैंक यू। अच्छा देखिए, एक बात तो बता दें, कौन चाहता है कि आइन में तरामीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ये आइन में तरामीम करना चाह रहे हैं ये हल नहीं है। क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने से इस मुल्क के क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, कर्जा खत्म हो जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा? सर वो कह रहे हैं रशिया, थाईलैंड, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? देखिए मैं उसकी वजह बताऊं। आपका मसला ये नहीं है, आपका मसला है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कमर्शियल कोर्ट्स। आपका मसला है नीचे लोअर कोर्ट, सेशन और सिविल कोर्ट के, जहां सर वहां गरीब आदमी के केस आते हैं। सर आप क्यों गरीब आदमी की बात कर रहे हैं अजहर साहब? अच्छा चले, असल तो बात ये है ना कि वहां सियासी जमातों के अपने मसाइल हैं, तो इन्होंने अपने लिए सोच रहे हैं ना, अपने लिए सारी बातों को देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके अपने मसाइल जो है सेटल डाउन हो। तो हम तो इस तरह का हम बात करें गरीब आदमी की, हमने जो लॉ रिफॉर्म लाने हैं, जो हम फौजदारी कानून में या बाकी चीजों में चीजें बेहतर करना चाहते हैं, तो वो चीजें आसानी से करना चाहते हैं, वो बात करें ना, आए हम करेंगे। ये नहीं है जनाब आप सिर्फ 3 एक्सटेंशनों के लिए इस मुल्क को दांव पे लगा दे तो सवाल ही पैदा। इसको अच्छा अगला बताऊंगा आपको, मैंने बड़ी मजेदार मैंने लिखा कि ये ड्राफ्ट किसने की है, कहां बैठा है, किसने नोक पुलक दुरुस्त की, कहां से तरमीम आई है।
मैंने बकायदा खत लिखा और इसको मैं चैलेंज कर रहा हूं, अपने नाम से मैं चैलेंज कर रहा हूं। और सुबह इंशाल्लाह मैं अपने नाम से और अपोजिशन लीडर और बाकी लोगों की तरफ से कल इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रही है।